हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारी आपका बेसिकली 6th क्लास है और ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर नंबर 6 इसमें आपका देख रहे हैं और अंतिम चैप्टर है हमारा इस बुक का। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी पिछले चैप्टर में आपकी रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है? ठीक, चलिए तो आज चैप्टर नंबर 6 हम लोग शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत। तो हमारा देश बच्चों भारत ही है और इसी को हम लोग आपका अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है हमारा देश भारत में? ठीक है, आप देखिए लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 6 है। ठीक, और हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कैसा है? बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। तो हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में आपका हिमालय है। तो पूछ लिया जाए हिमालय कहाँ है तो आपको कंफर्म होना चाहिए हिमालय उत्तर दिशा में। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या है आपका? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। चलो, इतना सबसे पहले लिखिए कि हमारा भारत का भौगोलिक विस्तार में अगर कोई आपसे पूछ ले तो सबसे पहले आप नोट करके लिखिए पॉइंट बनाकर। उत्तर में हिमालय, पश्चिम से पूर्व में पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यानी कि भारत आपका तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसीलिए हम इसको प्रॉपर द्वीप न कहकर उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। उत्तर में आपका लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उत्तर में कहां से? लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ मान लीजिए लद्दाख है, उधर मान लीजिए आपका कितना है? कन्याकुमारी। ऐसे का ये आपको जो विस्तार है ये देखने के लिए मिलेगा। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका पश्चिम में रन ऑफ कच्छ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की स्थिति साफ है और आपको पता होना चाहिए लगभग बताया 2900 किमी तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असामान्य पठारीय सतह, तटीय भाग, महाद्वीपीय समूह स्थल स्वरूपों को विभिन्नता को दर्शाता है। यह जलवायु, वनस्पति, अन्य वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत विभिन्न है। इस प्रकार में विभिन्नता में एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में आपका दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं और वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। कैसी है? 120 करोड़ से अधिक है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। देखिए पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हम क्या हैं जनसंख्या के नंबर पर
पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर हम हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा इसको देखिए और लिखिए कि क्या फैक्चुअल जानकारी हमको दे रहा है। देख लीजिए बेटा। चलिए, हो गया। अब आप स्थिति पढ़ने से पहले सबसे पहले आप भारत के एक बार मैप को नजर दौड़ाइए। देख लिया आपने? ठीक है, अब देखिए, हम यहां से लेकर यहां तक और इधर से लेकर हम यहां तक, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया हमारी पूर्व दिशा, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। क्लियर है यहां तक आपको? उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा कहां पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा भारत में है और उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध अलग चीज है और भारत के हिसाब से अलग चीज है। तो भारत के तो बीचों बीच से गुजर रही है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा। तो आप कहेंगे कैसे? क्योंकि मैं ये चीज शायद एक बार पहले भी सबको बता चुका हूं और शायद इन्हें समझाई है कि नहीं समझाई है, फिर भी यहाँ एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। देखिए, ये हुई हमारी पृथ्वी, ये बीच में होगी हमारी जीरो, और मैं दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ मैंने बताई आपको कर्क रेखा और यहाँ बताई मैंने आपको मकर रेखा। ये है 0 डिग्री। ठीक, और ये जो बीच की लाइन है जिसको हम जीरो कहते हैं, ये दो भाग में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के भाग को बोलते हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दोनों गोलार्धों में आपका हमको बांटती है। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या कर रहे थे, इसी पर हम लोग आपका इसी पर हम लोग अब आपका बात करेंगे और इसको मध्य गोलार्ध से होकर गुजरती है। और दक्षिण में उत्तरी गोलार्ध में भारत के मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि कहाँ शुरू है आपको पता होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर, और उधर पश्चिम से लेकर आपका पूर्व में 68 डिग्री 60 मिनट देशांतर से लेकर आपका 97 25 मिनट देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो 23-30 से लेकर, सॉरी 8-4 से लेकर 37-6, तो 8-4 से लेकर 8 मिनट 4 से, उल्टा कर दिया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ क्या आ जाएगा 37 डिग्री
6 मिनट, ये ठीक है। और पूर्व में आपका, ध्यान दीजिए, पूर्व में क्या दिया है आपका 68 7 से लेकर 97 25, 68 7 से लेकर 97 25। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें मैप बनाकर पहले समझा चुका हूं। अब आप सबसे पहले एक भारत का मैप बनाइए और इस प्रकार से इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे कि भैया हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 25 डिग्री तक है, मिनट तक है। लिखिए और इसको बनाइए पहले। चलो, हो गया। अब देखिए, अब आपको समझ आया होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट का क्या मतलब है देशांत अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25 मिनट का क्या मीनिंग है आपका देशांतर में। बच्चों, मैं आपको अक्षांश रेखाएं, आपको देशांतर रेखाएं, आपको कर्क रेखा, आपको मकर रेखा, आपको विषुवतीय वृत्त, सातों महाद्वीप, पांचों बड़े आपके महासागर, सबको विद मैप मैं आपको आपका भी छुट्टी से, जब आपकी छुट्टी होने वाली थी उस समय मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं एक एक करके, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अगर हम विश्व को पूर्व से पश्चिम की गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति क्या होगी। कैसे बांटें, पूर्व से पश्चिम की तरफ बांटे, यानी कि 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण, 29 के कारण, दो छोर पर स्थित दो स्थानों में बहुत अधिक समय का अंतर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपका जो टाइम का जो आपका डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय, लगभग 29 के कारण दो क्षेत्र बढ़ जाएगा, और इस तरह से इसकी दूरी स्थित आपका बीच का समय अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसा कि पहले पढ़े है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। क्या करता है, 4 मिनट का, यानी कि अगर आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाते हो तो इनके बीच में आपको 4 मिनट का समय आता है। देख लिया। अब देखिए, पश्चिम में आपका गुजरात राज्य है, आप जानते हैं, और पूर्व में कैसा है, अरुणाचल प्रदेश है। अब सूर्य निकला है अरुणाचल तरफ की तरफ, और आप देखेंगे 2 घंटे का अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कहाँ, पूर्व के समय में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर और आपका इधर इस पॉइंट तक 97 तक आपको स्पष्ट 2 घंटे का अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर स्थानीय समय का भारत का मानक समय है। कितना है मानक समय, ध्यान दीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आप याद रखें, कितना है पूर्वी देशांतर, ठीक। अब इसी के साथ भारत के 7 पड़ोसी देश पूरा पढ़ा चुका हूं मैं आपको।
चलो देख लिया। अब ये चीज यहाँ मैप में आपको इस पर दिखेगी। तो कल हम राज्यवार पढ़ेंगे, फिर कुछ इनका प्रशासनिक हम लोग देखेंगे। तो आज तो बेसिकली हमने बस मैप बनाया है और कुछ चीजें हमने बताई। देखिए ये बताइए ना, पूर्व से पश्चिम की ओर 2 घंटे का समय का अंतर आता है, इतना डिग्री पड़ता है, इतना ये है, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ स्थित है, ये बनाकर मैंने आपको पूरा समझाया है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और देखिए फिर उसके बाद हम इसका अक्षांशीय रेखार विस्तार देखा, और साथ में हमने ये भी देखा कि क्षेत्रफल कितना है आपका, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें आपका देख चुके हैं, ठीक है। देख लिया। चलिए, अब इतना आपको देखना होगा। यहाँ तक कोई डाउट है कर्क रेखा मकर रेखा को लेकर किसी बच्चे का? क्योंकि मैं इसमें जब मैं आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ाता हूँ ना, सबसे पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ाता हूँ सभी बच्चों को कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखा क्या है। बार बार 3 दिन तक मैं पढ़ाता हूँ और मैं रिवीजन भी करवाता हूँ कि बच्चों कुछ डाउट हो आप पूछ के आना। फिर भी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप घर जाइए एक बार पुरानी कॉपी पन्ने पलटिए, रफ वगैरह के देखिए कहाँ लिखा है हमने, कोशिश करिए याद करने की, नहीं तो कल मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।